हाय एवरीवन, न्यू टॉपिक देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरो कंट्रोल सेंटर इन द ब्रेन हमने देखा था, मेड्यूला है, पॉन्स है। मेड्यूला क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में कैन मॉडरेट द रिदम सेंटर फंक्शन primarily by reducing the duration of inspiration to alter the respiratory rate। मेन चीज़ क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, मेन क्या है? वो इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी से याद रख लेंगे। केमिकल रेगुलेशन, केमो सेंसिटिव एरिया नियर रिदम सेंटर हाईली सेंसिटिव होता है CO2 के लिए और H+ आयन के लिए। जैसे हमारी बॉडी में H+ आयन और CO2 बढ़ने लग जाते हैं तो एक मैसेज पहुंच जाता है हमारा रिदम सेंटर के पास, विच सिग्नल रिदम सेंटर टू एडजस्ट ब्रीदिंग एंड एलिमिनेट करता है एक्सेस ऑफ CO2 और H को। मतलब वो ब्रीदिंग को एडजस्ट करता है, एलिमिनेट बाहर निकाल देता है CO2 को, H को, जैसे ही हमारा CO2 H2 हमारा ब्लड में बढ़ने लग जाता है। ठीक है। रिसेप्टर इन एयोर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ये ऑल्सो रिकग्नाइज चेंजेस CO2 और H कंसनट्रेशन एंड सेंड सिग्नल टू रेमेडियल एक्शन। अब जैसे ही CO2 H बढ़ जाते हैं तो रिसेप्टर एयोर्टिक आर्क भी सिग्नल पहुंचा देता है रिदमिक सेंटर को कि भाई इनको निकाल दो बाहर। की इनसाइट क्या है? द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। डिसऑर्डर देख लेते हैं जल्दी से। एस्थमा क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती है वो इन्फ्लामेट हो जाती है, फूल जाती है, सूज जाती है, एस्थमा हमारा उससे होता है। एम्फिज्मा क्या आता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, जिसमें एल्वियोलार वॉल डैमेज हो जाती है, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, और ये होता है ज़्यादातर सिगरेट और स्मोकिंग से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करता है ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, लॉन्ग टर्म डस्ट एक्सपोजर होती है जिससे इन्फ्लामेशन हो जाती है, एंड फिब्रोसिस प्रोफिलेशन ऑफ फिब्रिन कॉज करता है। सीरियस लंग वर्क इन सच इन शुड वियर, जो भी ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ऐसा मिट्टी वगैरह का काम होता है, छोटे छोटे पत्थर का काम होता है, वहाँ पे मास्क वगैरह पहनना चाहिए ऐसे करके। दिस वॉज द होल चैप्टर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम कोई और चैप्टर शुरू करेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।